आपका क्लास से और छुट्टी से कोई लेना देना नहीं। यस सर। नहीं जब कल 26 जनवरी है, कल तो बच्चों की स्कूल वगैरह सब। देखो या तो संडे को या तो फिर सीधा मंडे। मंडे को रखो सर 3 छुट्टियां हो जाएगी सर। संडे को अगर रखोगे ना के लिए हमें भी तो चाहिए संडे को सर, संडे को रखेंगे तो सर 26 को और 28 को 2 दिन अलग अलग सब कोई इधर उधर जाने वाला हो तो वो दिक्कत हो जाता है। संडे का काम या तो मंडे को भी मत रखो, ट्यूसडे से रखना। नहीं मंडे कहाँ किधर जा रहे हैं मंडे। अब मेरी बात सुनो, कुछ नहीं करना है सर। कुछ काम संडे का होता है वो संडे को ही होगा। संडे को ही होगा, वो समझ गया। चलो देखेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो ठीक है, अरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चलो ठीक है, एक मिनट पहले सीखते हैं, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। मुझे भी 2-3 दिन के लिए जाना है उज्जैन जाऊंगा। अब ध्यान से समझना। नहीं सब, अरे छुट्टियां शेयर बाजार वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है भैया। अब देखो ध्यान से समझना, हेडिंग लगा लो सपोर्ट और रेजिस्टेंस। समझना ठीक से, यदि कोई चीज समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछोगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो बनेंगे साइज बाजार, एक तो फर्श और एक और जल्दी जो शुरू हो गया था। गुड मॉर्निंग। आप आगे आ जाओ, आप दोनों उधर हो जाओ। ऑन कर देना साइलेंट। बाजार को सीक्वेंस में यदि फोन यूज करोगे तो वो फोन भी बेचना पड़ेगा। सर अभी तक गया तो नहीं कुछ। अभी बस दिखाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ध्यान समझना, दो चीजें, एक अर्थ और एक शर्त। सपोर्ट का मतलब होता है जिंदगी में, आम जिंदगी में हम किसी कहते हैं यार उसका तो सपोर्ट करते हैं, मतलब किसी को हम सपोर्ट दे देते हैं तो सपोर्ट का मतलब होता है ऊपर साथ देना। किसी को किसी का सपोर्ट मिल जाए तो वो क्या होता है, ऊपर उठता है। ठीक है, और वैसे रेसिस्टेंस की तरह मित्र मिल जाए तो ऊपर से भी धक्का दे देगा। ठीक है, रेसिस्टेंस का सपोर्ट का मतलब होता है ऊपर उठना। क्या होता है, ऊपर उठना। और रेसिस्टेंस का मतलब होता है नीचे आना। अब कैसे ये समझो। और इन दोनों के जो बीच का एरिया होता है वो बहुत डेंजर होता है। डेंजर क्या होता है कि हम जैसे ही कोई शेयर खरीदते हैं, पता चलता है यार खरीदा 100 पे, आ गया 99 90 पे, 10 रुपए गिर गया। कितनी बार होता है, पता चला हमने कोई शेयर लिया, कितने में लिया, 200 में लिया, 205 पे बेच दिया, वो 220 चला गया। होता है ना। यस सर। वो इसी के कारण होता है, ये आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस का पता नहीं होता है। अब ध्यान से देखना, सपोर्ट का मतलब ये होता है कोई भी शेयर एक फिक्स प्राइस से या नियर एक फिक्स प्राइस से बार बार क्या होता है, ऊपर उठता है। क्या होता है, ऊपर। कोई भी शेयर एक फिक्स प्राइस से कहीं से भी बार बार कहाँ होता है, ऊपर उठता है। जिस प्राइस से वो बार बार क्या होता है, ऊपर उठता है, वो उस शेयर का क्या कहलाता है, सपोर्ट। हम कह सकते हैं कि ये जो है उस प्राइस शेयर का क्या है, सपोर्ट है। दूसरी चीज, कोई भी चीज जब बार बार एक ही प्राइस से क्या होता है, नीचे गिर जाता है, तो वो प्राइस जो होता है उस शेयर के लिए क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है जहां से गिरावट होगा, सपोर्ट का मतलब होता है जहां से बाजार उठ सकता है। शब्द यूज करना, सकता है, उठ सकता है और गिर सकता है, गिरेगा नहीं, उठेगा नहीं। ठीक है, चीजों को ध्यान से समझना। ठीक है, अब बीच में जो फर्क है वो ये है। ठीक है, उसी तरह से सपोर्ट कौन सा है, एक प्लास्टिक का बॉल अभी यहाँ उछालते हैं जोर से, तो यहाँ से टकराएगा और वापस ऊपर उठेगा, लेकिन फिर से क्या होगा, छत से टकरा के वापस नीचे आ जाएगा।
लेट मत, बाकी सब चले। क्लास में आके लेट जाओ वो चले, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अभी मैं खड़ा हूं यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे, ये मेरे लिए सपोर्ट है क्योंकि मैं चल रहा हूँ, और ये मेरे लिए छत क्या है, रेजिस्टेंस। अब क्या होगा कि मैं सीढ़ी पर से चढ़ के वापस इस छत पे खड़ा हो गया, जाके इस छत पे खड़ा हो गया, तो अब मेरा सपोर्ट क्या हो गया, वो वाला छत जो मेरे लिए रेजिस्टेंस था, अब वो क्या बन गया, मेरा सपोर्ट बन गया। और इससे ऊपर वाला छत मेरा क्या रह गया, रेजिस्टेंस रह गया। फिर मैं सीढ़ी से गया वापस उधर बदल लिया छत, तो कहने का मतलब है जो रेजिस्टेंस था वही भविष्य में क्या बन सकता है, सपोर्ट, और जो सपोर्ट है वही क्या बन सकता है, रेजिस्टेंस बन सकता है। ध्यान से समझना, आज सिर्फ इस पे समझेंगे, नेक्स्ट जब भी क्लास होगा, क्योंकि अभी उधर समझाऊंगा खींचने के लिए तो भूल जाओगे 2 दिन में। यहां समझ में आ गया तो उधर भी समझ में आ जाएगा। देखो बीच में कोई पूछेगा नहीं, पहली चीज। जैसे ही मैं बोलूं कि खत्म हो गया मेरा यहाँ का, अब आप पूछो, तब आपको जो पूछना है वो पूछ लेना रिलेटेड टू दिस टॉपिक, कि नहीं मुझे इस जो आपने बताया ये चीज समझ में नहीं आई, ये कैसे होगा, फिर से बताओ, तो मैं फिर से बताऊं, ठीक है। लेकिन बीच में मत पूछो, क्योंकि मुझे पता है ये जब खत्म करूंगा तो सवाल नहीं बचेंगे, बाकी जब नीचे से ऊपर जाऊंगा ना तो 10 सवाल आएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे आज कोई शेयर है जिसकी प्राइस कितनी रुपए है, 100 रुपए। ये बीते हुए समय में 80 पे भी था, 90 पे भी था, 70 पे भी था, उससे अभी मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज कितने रुपए पे खड़ा है, 100 रुपए, 100 रुपए पे, ठीक है। अब यहां से ये क्या हुआ, ऊपर चला, ऊपर जाने के बाद जो ये हाई लगाया वो कितने रुपए का लगाया, 110 का, 110 का हाई लगाया, ठीक है। और 110 रुपए से ये क्या हो गया, इसमें गिरावट हो गया। हमें पहले नहीं पता था कि ये कहां से, पहली बार गया ही ये कहां, पहली बार गया, हमें पता नहीं है कि कहां छत है कहां क्या है, वो हमें पता ही नहीं था। पहली बार 100 पे आया और 100 से उठ के कहां चला गया, 110, और 110 से छोटा सा गिरावट शुरू हुआ। गिरावट शुरू हुआ तो ये गिर के फिर से कहां से 100 पे फिर से आ गया। पहले हमें मालूम नहीं था, लेकिन अब हमें एक चीज पता है, कहां से ऊपर उठा था और कहां से नीचे गिरा। अब ये हमें पता है, तो जहां से उठता है वो क्या कहलाता है, सपोर्ट। जहां से उठा मैंने उसको क्या मार्क कर दिया, सपोर्ट, और जहां से गिरा है वो कर दिया रेजिस्टेंस। अब ये 2 चीज हमें ध्यान है कि भाई कहां से उठ रहा है और कहां से गिर रहा है, ये 2 चीज हमने मार्क कर दिया। अब वापस जब 100 पे आया, नियर 100, तो हम कोई भी चीज यदि खरीदेंगे तो मैं कहां खरीदूंगा पता है, बाय। यदि मैं बाय करता हूं तो उसको 103 या 104 2-4 पे मैं बाय करूंगा। कितना, अब ध्यान से अभी भी समझ लेना, यदि मुझे खरीदना है 100 क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी, 100, तो मैं यहाँ पे कितना खरीदूंगा, 50 खरीदूंगा। कितना खरीदूंगा, 50, क्योंकि मैं खरीद रहा हूँ नियर। ये देखो एक 2 चीजें होगी, एक तो एट सपोर्ट, एक होगा नियर सपोर्ट। नियर मतलब सपोर्ट के नियर, हाँ आसपास, और एक होगा एट फिक्स वहीं पे। तो मैं नियर खरीद रहा हूँ तो 50% क्वांटिटी खरीदूंगा। कितना खरीदूंगा, 50%। और यदि मुझे यहाँ वापस मौका मिला 100 पे खरीदने के लिए, जो 50% मैंने छोड़ रखा है वो और खरीद लूंगा। यदि नहीं मिला तो यहाँ से ऊपर गया तो मेरे पास 50% क्वांटिटी पे तो मुझे प्रॉफिट होना ही, वो कोई नहीं, ठीक है। अब यहाँ से बाजार ऊपर उठाया तो फिर से यहाँ से क्या हुआ, बाजार ऊपर चला। अब हमें एक चीज पता है कि बाजार गिरा कहां से, 110 से गिरा है, और उठा कहां से था, 100 से। ये 2 चीजें हमें मालूम था। तो मैं सौदे को बेचूंगा कहां पे, 108 109 पे मैं सौदा खाली करूंगा, 110 से पहले ऐड नहीं करूंगा, फिक्स नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं मेरा सौदा क्या कर लूंगा, खाली। इसी के बीच का जो कहानी है, यहाँ खरीदना यहाँ बेचना, यही ट्रेडिंग कहलाता है।
क्या कहलाता है? इसी को ट्रेडिंग कहते हैं कि मैंने बीच में सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच में क्या कर लिया? ट्रेडिंग। ठीक है, अब यहां से क्या हुआ? ठीक है, अब मुझे कोई भी दुनिया में यदि कोई कहे कि ये शेयर ABC नाम का शेयर है, भैया खरीद ले, मेरे पास न्यूज आई है 109 रुपए पे चल रहा है, 108 रुपए पे चल रहा है, मैं इसको कभी नहीं खरीदूंगा, कभी भी नहीं खरीदूंगा। क्यों नहीं खरीदूंगा? मुझे मंजूर है इसको खरीदना। कब? अब ध्यान से देखना, कैंडल, दो कैंडल बताए थे मैंने, एक तो ओपन चालू कैंडल और एक बंद कैंडल बताया ना। मैं इसको महंगा खरीदने के लिए तैयार हूं। महंगा मतलब समझ रहे हो? जैसे ही कैंडल की क्लोजिंग आ गई, अभी फिर से समझ लेना, क्लोजिंग आई 112 रुपए की, मुझे 112 रुपए पे खरीदना मंजूर है, लेकिन 108, 109, 110 पे नहीं, महंगा खरीदूंगा, लेकिन 108, 109, 110 पे नहीं खरीदूंगा। मैं वेट करूंगा कि ये जो मैंने लाइन खींचा है ना, इस लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज, अभी भी ध्यान से समझना, कैंडल क्लोज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोज। हाँ, उसमें काम करने का भी स्कीम है, वो सारी चीजें आगे सीखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कैंडल क्लोज होना चाहिए, तब मैं किसी चीज को बाय करूंगा, नहीं तो क्या होगा बताऊं? यहाँ नहीं टच भी नहीं करेगा। यहाँ पे है 108, ये ऐसा कैंडल बनाएगा, जाएगा 116 रुपए पे। कितने पे? तुम फंसोगे 116 पे और बंद कर लेगा 108, तो फिर तुमको गिर गया। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना। मैं क्या किस चीज की वेट कर रहा हूँ? क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना, इस बाजार में सिर्फ क्लोजिंग ही इंपॉर्टेंट है, दूसरी कुछ भी नहीं। क्लोजिंग मतलब सर पुरानी कैंडल क्लोज क्या हो गया? नहीं, जो कैंडल चल रहा है वो बंद होना चाहिए। कहाँ पे बंद होना चाहिए? ऊपर। जो मैंने 110 से गिरावट हुई है, 110 से गिरावट हुई है ना, ये कैंडल जो क्लोज होना चाहिए 110 से ऊपर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 11 पे हो, 12 पे हो, 15 पे हो, कहीं भी होगा, कैंडल क्लोज होगा तभी लूंगा, नहीं तो नहीं। अच्छा, क्लोज होने के बाद नहीं खरीदना है? हाँ, अगले दिन भी नहीं, उसी दिन कैसे खरीदेंगे वो बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ यहाँ पे अपने को क्या खरीदना है। 100 प्राइस ध्यान रखना, ठीक है सर। 112 रुपए में खरीदूंगा यदि क्लोजिंग आ गई तो। ठीक है, अब चलो क्लोजिंग आ गई, अब ये यहाँ से ऊपर चला, वापस ऊपर चलना शुरू हुआ, सेकंड फ्लोर। ये जैसे ही, हाँ अब देखना, ये इसके लिए फर्स्ट फ्लोर था, 112 की क्लोजिंग आ गई, ये छत से ऊपर चला गया। हाँ, तो ये सपोर्ट। ये अब जो देखना, ये था पहले रेसिस्टेंस, ये था सपोर्ट, अब ये लाइन जो बन गया ये सपोर्ट बन गया। क्या बन गया? सपोर्ट। अब यहाँ पे चेंज हो गया, जो रेसिस्टेंस था वो क्या बन गया? सपोर्ट। सपोर्ट कितने का बन गया अब आपका? 110 का सपोर्ट बन गया। क्लोजिंग प्राइस अपनी जगह बदल ली, और ये लाइव टाइम में पहली बार कहाँ गया? ऊपर गया 120 रुपए। क्या आ गया? 120 रुपए। अब 120 रुपए से क्या हो गया? वापस करेक्शन आया। जब करेक्शन आया तो हमें सपोर्ट पता है 110 का है, 110 का सपोर्ट है, तो मैं बीच में कहीं भी उंगली नहीं करूंगा। बाय करूंगा तो कहाँ करूंगा? 111 हो गया, 112 हो गया, 114 हो गया। उस समय वापस जब गिरावट हुई तो बीच में कहीं नहीं करूंगा। सेम कंडीशन, 100 खरीदना है तो 50 खरीदूंगा, यदि एट सपोर्ट आ गया तो वहां खरीदूंगा। कितने के मन में सवाल आ रहा होगा कि यहाँ से भी नीचे गिर गया तो क्या होगा, वो अभी आगे आ जाएगा। ठीक है, क्वांटिटी जो 50 अभी 50 बात समझ गया कैसे? 50 क्वांटिटी जैसे ही नियर आया ना, सपोर्ट तो प्राइस 110 है, जब प्राइस नीचे गिर रहा था तो 114 पे आया। जैसे ही 114 पे 115 पे आए तो आप चाहो तो 50% क्वांटिटी, मान लो आपको खरीदना है, आपके जेब में पैसे हैं कि मैं 100 क्वांटिटी खरीद सकता हूँ, लेकिन वहां पे मैं 50 ही खरीदूंगा। कितना खरीदूंगा? 50। ठीक, और नीचे आने की संभावना है ना, क्योंकि नीचे आ सकता है, क्योंकि सपोर्ट अभी दूर है। वहां पे आएगा तो और ऐड कर लूंगा, नहीं आया तो ऊपर चला गया तो वहां से तो मेरा पैसा बनना ही है जो मैंने खरीद रखा है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यहां से फिर क्या हो गया? अब मुझे सपोर्ट ध्यान है, सपोर्ट तो 110 का ध्यान था, लेकिन रेसिस्टेंस पता नहीं था, तो रेसिस्टेंस कितने का हो गया? 120 रुपए का रेसिस्टेंस हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे बाय कर लिया, बाजार फिर से कहाँ चला? ऊपर चला।
ऊपर जाने के बाद यहीं से अपने को रेसिस्टेंस मालूम था क्या है 120 का, तो सौदा में कहाँ एग्जिट करूंगा 118 119 पे सौदे को क्या कर लूंगा एग्जिट कर लूंगा। ठीक है, एग्जिट किया, अच्छी बात। एग्जिट करते ही सही था, मेरा टाइम सही था और यहीं से क्या हो गया, फिर से गिरावट हो गया, फिर से आया सपोर्ट पे, मैं फिर से बाय करूंगा या नहीं करूंगा, करेंगे बाय करेंगे। सपोर्ट पे आ रहा है, सपोर्ट पे बाय करना ही है। सपोर्ट के गियर आते ही सब हाँ, बाय कर। अभी जाते समय हर आदमी ये वाला देख लेना सीखा, ठीक है। यहाँ पे आया, यहाँ पे फिर से मैं क्या करूंगा, बाय करूंगा। ठीक है, बाय किया, यहाँ से प्राइस कहाँ गया, ऊपर जाना चाहिए, चलो ठीक है, ऊपर गया, ऊपर गया। फिर से मैं कहाँ एग्जिट करूंगा 118 19 पे, लेकिन वेट करूंगा, फ्रेश एंट्री तब करूंगा जब 120 के ऊपर की क्या आ गई, क्लोजिंग आ गई। क्लोजिंग कहाँ की आ गई भैया, 122 की आ गई। ठीक है, 122 की आ गई, तो अब नया सपोर्ट मिल गया मुझे 120। जो रेसिस्टेंस था वो फिर से क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। अब देखो 122 पे मैंने क्लियर किया और बाजार बहुत ऊपर गया, कहाँ गया, ऊपर गया। और पहली बार इसने हाई लगाया कितने का, 140 का। कितने का हाई लगा दिया, 140 का। तो अब मुझे फिर से नया रेसिस्टेंस पता है, यहाँ से गिरावट हुई। अब ध्यान से समझना, इधर कहानी है। रेसिस्टेंस क्या पता चल गया मुझे, 140। बाजार नीचे गिरा, ठीक है, नीचे गिरा, और यहाँ पे मैं बाय करूंगा या नहीं करूंगा, बाय करूंगा। ठीक है, बाय किया, बाजार कहाँ गया, बात मत करना प्लीज, रिक्वेस्ट है। बार ये कहाँ गया, ऊपर। और मुझे सौदा मैंने क्या कर दिया, वहां पे एग्जिट कर दिया, जो प्रॉफिट मिला लेके। फिर वहां से फिर से क्या हो गया, गिरावट हो गया। ठीक है, गिरावट हो गया। अब ध्यान से समझना, जब यहाँ गिरावट हो गया तो प्राइस फिर से कहाँ आया, सपोर्ट पे है ना। यहाँ पे बाय करोगे या नहीं करोगे, बाय करेंगे। यहाँ पे जैसे ही मैंने बाय किया, सपोर्ट कितना था 120 का, मैंने 122 पे बाय किया था, और वापस नीचे की क्लोजिंग आ गई और गिर गया। गिरने से कोई रोक थोड़ी ना सकता है, गिरेगा, गिरेगा ना। तो यहाँ से गिर गया, तो जो सपोर्ट था फिर से वो क्या बन गया, इससे रेसिस्टेंस बन गया। अब यहाँ तो मेरा सौदा खरीदा हुआ है, दो सौदे होंगे, एक तो या तो स्विंग में होगा किसी का, जो 10 दिन 15 दिन के लिए सौदा रखते हैं, और उसकी जो स्विंग होता है वो डिलीवरी में होता है। डिलीवरी का मतलब बता चुका हूँ, आप कितना भी टाइम होल्ड कर लो। लेकिन जिसका ऑप्शन का सौदा है, स्टॉक ऑप्शन का है, आगे समझेंगे क्या होता है। जिसका ऑप्शन का सौदा मींस एक्सपायरी जिसकी है, वो तो यहाँ पे अपना क्या हिट कराएंगे, स्टॉप लॉस उसका हिट होगा, उसको घाटा बुक करना, नहीं करोगे तो पैंट बिकेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हिट होगा। और जो डिलीवरी में स्विंग में बैठा है, वो यहाँ की जैसे ही क्लोजिंग आएगा, आराम से उसको वेट करने की, घबराने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा, गिरेगा, दूसरा कुछ नहीं होगा, गिरा, ठीक है। अब ये जो था सपोर्ट 1 था, सपोर्ट 1 था कि भाई वहां से नीचे और गिर गया, नीचे और गिर गया तो गिरने दो। यहाँ पे मैं जब खरीदूंगा कुछ नहीं करना है, जैसे ही नियर सपोर्ट, फिर अगला सपोर्ट क्या है 110 का, जैसे ही 112 पे आया ऐड मोर कर और क्वांटिटी ठीक है। और जो ऑप्शन में थे, यहाँ से ऐसा हिट करा के यहाँ पे बाय कर सपोर्ट पे, क्योंकि बाइंग ही अपनी बनती है कहाँ पे, सपोर्ट पे, रेसिस्टेंस पे बाय नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या आया, ऐड मोर कर लिया आपने। अब यहाँ से प्राइस फिर से कहाँ जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, और नीचे चला गया तो शेयर खराब हो गया, या तो कोई न्यूज आई शेयर, या कुछ ना कुछ लफड़ा हुआ। अब जैसे जी न्यूज में, जी एंटरटेनमेंट में न्यूज आया ना, कौन सा सपोर्ट कौन सा रेसिस्टेंस, काहे का सपोर्ट काहे का रेसिस्टेंस, चार्ट पे पहले फील हो जाता है, फील हो जाता है। एक तो सपोर्ट पे था ही, और दूसरा वो पूरा का पूरा टिका हुआ था न्यूज पे, न्यूज आई, कहानी सपाट हो गई। तो ना कोई रेसिस्टेंस होता है ना सपोर्ट। बाजार सपोर्ट रेसिस्टेंस तब तक जब तक वो अपनी चाल से चलता है। ठीक है, देख ले, सपोज तो मतलब बना ही नहीं, बाय भी नहीं बनना था, स्ट्रांग सेल ही बना था पहले से। उसके बाद कहानी यहाँ हो गई। अब यहाँ ऊपर चला,
यहाँ पे एक सौदा पहले क्या करोगे, एग्जिट, जो यहाँ ऐड मोर किया ना Yes, sir. उसको एग्जिट कर लोगे, और ऊपर की यदि क्लोजिंग आ गई तो बाजार यहाँ से भी कहाँ जाना है, ऊपर जाना है। तो इस तरह से चलता है सपोर्ट और रेसिस्टेंस। देखो यही पैटर्न बनते हैं, यहाँ क्या बना, एम ब्रेकआउट ऊपर, यहाँ क्या बना, M, डब्ल्यू जिसको कहते हैं डबल बॉटम, यहाँ बना एम जिसको कहते हैं डबल टॉप। ये सारी चीजें सपोर्ट रेसिस्टेंस पे ही बनती है, जितने भी पैटर्न बने। अब यहाँ पे किसी को समझ में नहीं आया तो वो बताओ। किसी को यहाँ समझ में नहीं आया है तो वो बताना। हाँ बोलो। मैं कोई समय की तो बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ समय की बात नहीं कर रहा, समय बाद में देखेंगे। अच्छा सर, टच ही नहीं करे 120 से उठा 135 से वापस आ गए 120 से उठा ना, 120 तो रेजिस्टेंस, जब तक रेजिस्टेंस को टच नहीं करेगा तो कैसे जाएगा? नहीं जैसे वो तो हो गया उसका, जैसे ये सपोर्ट बन गया 120, हाँ यहाँ से ऊपर गया हाँ 130 से आ गया, हाँ तो रेजिस्टेंस 130 हो गया ना। हाँ, मैं ये तो एक एग्जांपल दिया, बीच में 130 जो प्राइस से गिर रहा है वो तो रेजिस्टेंस सपोर्ट आ गया। यहाँ तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि 140 चला गया, मैं तो कह रहा हूँ 135 ही जाता, मैं तो वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ 125 से ही गिर जाता। कितने से? तो 25 मेरा रेजिस्टेंस सपोर्ट। ये तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बताया है, समझ रहे हो? कोई भी प्राइस हो सकता है 50 से बस। जैसे यहाँ पे देखिए पैटर्न, इसके बाद ये जो सपोर्ट पे आने ये हाँ ये काउंट होगा लेकिन क्लोजिंग नहीं हुई, ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, ये कैंडल क्लोज हुआ ना ऊपर, इसीलिए ऊपर गया, नहीं तो फर्श को छत बनाओगे ना, छत को फर्श बनेगा तभी तो। इसमें मैं समझाऊंगा, अभी तो उधर समझा रहा हूँ, ये सारी चीजें पे क्या सारी चीजें आएंगी जब मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइव चार्ट पे खींचना बताऊंगा ना, फिर जैसे कैंडल में 2-2 दिन दिया ना, वैसे ही एक-एक के बीच में बैठूंगा कि अब बताओ अपना क्या कहानी है तुम्हारा लाइव चार्ट में, उसमें बताओ सर कुछ समझ में आया? यहाँ तो हम लोग आएंगे ही। उसमें सर यही है कि शेर का स्ट्री तो लंबा होता है बहुत, तो उसे बीच में से कहाँ से पकड़ेंगे इस हिसाब से? वो मैं पकड़ना सब